Students, welcome to the lecture number 17 of Electrical Machine 2. We have started our unit third, that is three-phase induction motor. So far we have studied the basics of three-phase induction motor. तो हमने ये सब देख लिया था कि इंडक्शन मोटर क्या करती है, क्यों डिफर करती है एक डीसी मशीन से, डीसी मोटर से. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. ओके, तो कंस्ट्रक्शन एक डीसी मोटर का क्या होता है वही सेम जैसे मैं आपको पहले आइडिया दे चुका हूँ, बट टुडे वी विल बी स्टडिंग द कंस्ट्रक्शन इन डिटेल. ओके, so DC sorry इंडक्शन मोटर हैज टू पार्ट्स बेसिकली मेनली, और एवरी रोटेटिंग जो ये मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा सिंक्रोनस मशीन के लिए भी. ओके, बस क्या डिफर होगा वहाँ पे, रोटर थोड़ा डिफर होगा, ठीक है. बाकी स्टेटर तो कॉमन रहेगा सिंक्रोनस मोटर के अंदर और इंडक्शन मोटर के अंदर. सो इन एनी रोटेटिंग मशीन देयर इज ए स्टेटर. ये स्टेटर है आपका, आपको दिख रहा है, और एंड ए रोटर, ये रोटर है, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये एयर गैप है, आपको दिख रहा है. ओके, देयर इज एन एयर गैप, और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज आपको दिख रहा है नेकेड आई से, बाकी बहुत कम होता है. इट रेंजेस फ्रॉम 0.4 mm टू 4 mm. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द मशीन. जितनी रेटिंग ज्यादा होगी है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा. ओके, सो दीज आर, ये जो आपको दिख रहा है दीज आर स्टेटर, और ये क्या है, मेरे स्टेटर के स्लॉट्स है. और ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं दीज आर माय स्टेटर कंडक्टर्स और स्टेटर कॉइल्स, ठीक है. सिमिलरली ये मेरा क्या है, आपका रोटर बीच में, और ये शाफ्ट है जिसपे घूम रहा है. अब सिमिलरली रोटर के स्लॉट्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर रोटर स्लॉट्स. ओके, ठीक है, और रोटर की वाइंडिंग है इसके अंदर, रोटर स्लॉट्स के अंदर. ओके, फिर जो स्टेटर है स्टेशनरी पार्ट है, और ये रोटर आपका मूविंग पार्ट है. ओके, नाउ जो ये फ्रेम है स्टेटर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, तो इस यहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है. उसकी वजह से हमने देखा था कि भी एक आरएमएफ प्रोड्यूस होती है. आरएमएफ इस एयर गैप के अंदर से निकल के रोटर के साथ लिंक करती है, फिर रोटर मूव करता है. ओके, इसका प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. सो दिस इज द एयर गैप की रेंज भी बता चुका हूँ. अब टुडे वी विल बी स्टडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर ओनली. ओके, ये कंस्ट्रक्शन स्टेटर दोनों के लिए कॉमन रहेगा, सिंक्रोनस मशीन के लिए और अपने इंडक्शन मशीन के लिए. ओके, सो इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर कंसिस्ट ऑफ होलो सिलेंडर. ये हटा दो आप, रोटर वाला ये वाला पार्ट हटा दो, सपोज वी आर जस्ट कंसिडरिंग ओनली स्टेटर पार्ट. ओके, स्टील फ्रेम, hollow cylindrical steel frame and a core inside which slotted in the inner peripherally. देखो ये slotted अंदर से ये काटे हुए हैं, स्लॉट्स बने हुए. ओके, इन ऑर्डर टू कंटेन थ्री फेज वाइंडिंग. थ्री फेज वाइंडिंग इसी के अंदर हम माउंट करते हैं, जिसको हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं. दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन. ओके, वही मैं डिटेल में नहीं जा रहा था. ट्रांसफॉर्मर में आपने जो इसका कोर था उसको भी आपने क्या लेमिनेटेड था, ठीक है. और उसके अंदर भी बेसिकली ये स्टैक के अंदर एक थिन लेयर के अंदर कटे हुए और फिर उसको जोड़ा हुआ था टू रिड्यूस एडी करंट. ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का हम ये कोर स्टेटर कोर यूज लेते हैं, ठीक है. तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ. अब ये स्लॉट्स, इस स्लॉट्स का, ये स्लॉट्स भी तीन टाइप के होते हैं, ठीक है. एक तो ये शेप हुआ है ना, दिस वन शेप. दूसरा शेप हुआ आपका, अगर इसको ऐसा ना करके मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ओके. और तीसरा हुआ, इसको बंद भी कर दूं मैं, बंद, ठीक है. सो जो स्लॉट्स हैं स्टेटर के अंदर तीन टाइप के होते हैं. दिस आर कॉल्ड ओपन स्लॉट, दिस इज कॉल्ड क्लोज स्लॉट, एंड दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड स्लॉट, ठीक है. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत छोटा. सो वी विल बी कंपेयरिंग ऑल थ्री, ठीक है. हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज करना है. ओके, so our next is basically there are three types of slots: open slot, closed slot and semi closed slot, ठीक है. तो इसमें आपको दिख रहा होगा, हाँ, सबसे पहले ओपन स्लॉट में क्या है, देखो ये स्टेटर, मैंने इसका कौन सा डायग्राम बनाया, डेवलप डायग्राम बनाया है. मतलब इसको मैंने बीच में से काट दिया है और उसको हॉरिजॉन्टल बिछाया है, ठीक है. सिर्फ स्टेटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा ही कुछ दिखेगा मेरे को. ये रहा ओपन स्लॉट, ठीक है. ये मेरा स्टेटर है और ये नीचे रोटर है, और ये बीच वाला ये क्या है, मेरा एयर गैप. ओके, इसके बीच में मैंने क्या रखा है, कॉइल्स, मेरी वाइंडिंग्स. ओके, तो ये मेरा कौन सा ओपन स्लॉट.
क्लोज स्लॉट में क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको बंद कर दिया यहाँ से। ओके, ये ठीक है। और सेमी क्लोज स्लॉट में जो ये इतना ड्यूरेशन जो ओपन था, इसको मैंने बहुत कम कर दिया, सीरियस। सो वी विल बी कंपेयरिंग ऑल दिस थ्री। सो लेट मी कंसिडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विथ ओपन स्लॉट। ओके, ओपन स्लॉट में देखो, ये मैंने डेवलप डायग्राम बनाया है, ये मेरा रोटर है, ये मेरा स्टेटर है, और ये क्या है, मेरा डबल लेयर वाइंडिंग मैंने की है। ठीक है, दो कॉइल डबल लेयर वाइंडिंग है, तो मैं सिर्फ इसी की बात करता हूँ। ओके, ये बीच में एयर गैप है, एयर गैप। ओके, अब इसके एडवांटेज देखेंगे, ओपन स्लॉट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हैव यू हर्ड अ वर्ड दैट इज कॉल्ड रिलेक्टेंस? रिलेक्टेंस जानते हो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिलेक्टेंस? सर ऑपोजिशन टू फ्लक्स। वेरी गुड, ऑपोजिशन टू फ्लक्स। मैं यूं कह सकता हूं कि ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस। सही कह रहा हूं? रिलेक्टेंस, यस सर। है ना? तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिलेक्टेंस, अगर आपको, सॉरी, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो क्या था, रो एल अपॉन ए। याद आया कुछ, ये था। सिमिलरली रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, अगर याद है? ये एल अपॉन म्यू ए। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। ठीक है, रिलेक्टेंस इज दी बेसिकली अपोजिशन टू फ्लक्स, मतलब वही फ्लक्स का फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं रिलेक्टेंस कम हो। ठीक है, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, एंड व्हाट इज म्यू? हैव यू हर्ड ऑफ म्यू? परमिएबिलिटी। वेरी गुड, परमेबिलिटी। आप क्या चाहते हो, एक अच्छे मैग्नेटिक फ्लो के लिए परमेबिलिटी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होना ज्यादा। ज्यादा होना है, वेरी गुड। यानी वो इजीली, जितनी परमेबल एक अपनी जो मटेरियल है, वो जितनी परमेबिलिटी हाई होगी उसकी, मतलब आराम से उसमें से फ्लक्स ट्रेवल कर सकती है। यानी इट बेसिकली सपोर्ट्स दी फ्लो ऑफ फ्लक्स। ओके, तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस? 1। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ओके, ये थी कितनी है, 10 की पावर -7, यानी बहुत परमेबिलिटी आपकी इसकी कम है। ओके, ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, मैग्नेटिक मटेरियल यानी कोई भी कोर मटेरियल ले ली मैंने, उसकी जो परमेबिलिटी है उसको मैं रिलेटिव परमेबिलिटी से डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी? इट मींस दी जो मटेरियल की परमेबिलिटी है वो एक वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा है। दैट इज नथिंग बट 5000 टाइम्स। इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -6। ओके, तो मुझे बताओ, एक मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा रिलेक्टेंस ऑफर करेगी या एयर? सिंपल सा सवाल है कि भाई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, और एक आपका मीडियम है एयर, विच मतलब कौन सा, किसका रिलेक्टेंस ज्यादा होगा, बताओ इस फॉर्मूले से? एयर का। एयर का होगा, वेरी गुड। क्योंकि देखो, म्यू0 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 बहुत कम है। अगर ये यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करोगे बहुत कम है, तो रिलेक्टेंस क्या होगा इसका, बहुत ज्यादा। ओके, सो द रिलेक्टेंस ऑफर्ड बाय एयर इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू मैग्नेटिक मटेरियल। चलो, ये तो आप समझ में आ गए। चलो, एक और, लेट मी इरेज दिस। एक और सिचुएशन है, क्योंकि मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये आपके मशीन फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा सब कुछ। ठीक है, तो मुझे बताओ, एक फ्लक्स लाइन ऐसे जा रही है, वो फ्लक्स लाइन है सपोज फॉर एग्जांपल। ओके, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और ये एयर मीडियम। ओके, तो अब ये फ्लक्स लाइंस बेसिकली, ये वाले ट्रेवल, ए ऑप्शन तो ये है कि आपकी ये यहां से चले जाए एयर में से, सॉरी, स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो ये ऑप्शन है, ये मेरा एयर मीडियम है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल रखी हुई है यहाँ पे। ओके, लेट मी टेक अनदर कलर। ये फ्लक्स लाइंस है मेरी, इसी डायरेक्शन में जा रही है। एक तो ऑप्शन है कि इसी में स्ट्रेट चलती जाए, दूसरा ऑप्शन है ये थोड़ा सा डाइवर्ट होके इसमें से जाएंगे। बताओ, ये मैग्नेटिक मटेरियल है और दिस इज माय एयर मीडियम,
किस में से ट्रेवल करना चाहेंगी, ये एयर से या फिर मैग्नेटिक मटेरियल से, ये फ्लक्स लाइंस? तो मैग्नेटिक मटेरियल से। मैग्नेटिक मटेरियल, वही ये सेम, मतलब वही वाला। अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो दो वायर है, एक में रेजिस्टेंस है, एक शॉर्ट सर्किट है, तो सारे की सारा जो करंट है वो किसमें से जाएगा, शॉर्ट सर्किट में, जो रेजिस्टेंस ऑफर में वो कम करेगा। ओके, तो यानी फ्लक्स हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ ट्रेवल करना चाहेगा। ठीक है, चलो ये समझ गए आके। अब हम हमारे स्लॉट पे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब मुझे बताओ हमें, हाँ बताओ। सर जैसे आपने यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग यूज ली है ना, ठीक है, टू हाँ कॉइल, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स? ये सेम वही चलेगा न, किस में फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? वो जब, एम एम कैलकुलेट करने के लिए क्या? नहीं सर वो आपने लिखवाया था ना कि डबल लेयर के केस में तो नंबर ऑफ कॉइल्स बराबर अच्छा होती अच्छा है अच्छा, नंबर हाँ ऑफ हाँ, स्लॉट्स वही के। वही वही, सेम 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 वही लगेगा, ये तो मैं बता चुका और हूँ जैसे आपको। हम केवल टू लेते तो उसके अंदर जैसे आपने यहाँ पे 4 लिया है एक स्लॉट में, 4 कॉइल साइड्स आ रही है, हाँ हाँ हाँ, और अगर हम 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे तब भी सेम रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्लॉट्स के अंदर ज्यादा आ गई, बस एक ही बात है वो तो, है ना। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉइल साइड, ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज ये मैंने वाउंड किया, ओके, ये वाउंड किया, फिर दूसरी बार मैं इधर ना वाउंड करके वापस नीचे से लेके गया, इस वाले में चला गया, यानी ये एक ही कॉइल की दो साइड्स हो गई। समझ में आ गया? तो वो मैंने आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने कहा था एक बार ये खत्म हो जाए तब मैं आपको एक्चुअल कैसे वाउंड करते हैं वो बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे आप आराम से फिर क्या कोई भी वाइंडिंग वाउंड कर सकते हो, कॉइल ग्रुप क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं डिटेल में, एक बार अपना सिलेबस पूरा हो जाए फिर मैं वो डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके। ओके, अब मुझे बताओ, ये कॉइल है, सपोज ये क्रॉस है, मतलब जो भी है, अब ये इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और फ्लक्स कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, ये आपने देखा होगा, फ्लक्स हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ से सपोज ये एन है, ये एस है, और ये ऐसे घूम के हमेशा क्लोज पाथ में ट्रेवल करती है, ये आगे चल के यूं घूम के आएगी। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। आई वांट टू डिस्कस समथिंग। तो अब देखो, ये फ्लक्स लाइंस है, ये स्ट्रेट, कुछ फ्लक्स लाइंस ऐसे ट्रेवल करेंगी, ओके, सपोज ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकल रही है और नीचे अंदर की तरफ आ रही है, सिंपल कॉइल ग्रुप में, और ये फ्लक्स नीचे की तरफ जा रही है। मुझे बताओ, सपोज ये जो सीधे जा रही है, ये रोटर के साथ लिंक कर रही है, ओके, रोटर के साथ लिंक कर रही है, और ऐसे वापस घूम के गोल आएंगी। ठीक है, और ये कुछ ही आएगी। हैव यू हर्ड ऑफ लीकेज फ्लक्स? ओके, लीकेज फ्लक्स का नाम सुना है आपने? ये ब्लैक वाली सपोज ये वापस घूम के आई यहाँ पे, और ये इधर घूम के आई, ब्लैक वन। ओके, तो अब मुझे बताओ कौन सी यूजफुल फ्लक्स है और कौन सी लीकेज फ्लक्स है? ये एक तो ब्लैक वाली फ्लक्स है, दो दिख रहा है आपको, और ये एक जो रोटर के साथ लिंक कर रही है स्ट्रेट जाके, कौन सी यूजफुल फ्लक्स है और कौन सी लीकेज फ्लक्स है? बताओ। सर यूथफुल फ्लक्स जो रोटर के, को ये यस, जो रोटर के कंडक्टर्स को कट कर यस रही है, सर, क्योंकि उसी की वजह से तो हमारा रोटर के अंदर करंट फ्लो रोटर करेगा। रोटेट, यस सर, तो लीकेज फ्लक्स कौन सा हुआ, ये ब्लैक वाला। ओके, ठीक यस। है, तो अब मुझे बताओ कि एक तो ये ऑप्शन है, कौन से पाथ को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, सपोज ये 1 mm है, ओके 1 mm, चलो 1 mm झूठ जाओ, जो एयर गैप है, एक तो स्ट्रेट इसने रोटरी कंडक्टर्स आ गए, और एक ये वापस घूम के आई। तो अब मुझे बताओ कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने आपको बताया ना कि रिलेक्टेंस इसका बेसिकली एयर गैप है ना, इसका रिलेक्टेंस ज्यादा होगा। रिलेक्टेंस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि एयर गैप ज्यादा है ना। तो यहाँ पे एयर गैप ऐसा है, और यहाँ पे थोड़ा ये ओपन है, तो एयर गैप यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? इसके अंदर ओपन स्लॉट के अंदर एयर गैप जो मिल रहा है वो मुझे यूनिफॉर्म मिल रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है, ये बता सकते हो? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जरूरी नहीं है वाइंडिंग यही हो, तो देखो ये एयर गैप ज्यादा आ गया इसमें, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है ओपन स्लॉट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस विल बी हाई, क्यों? क्योंकि एयर गैप क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे तो कम है, ओके, और ये यहाँ पे कम है। ये एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। मैं वापस स्लॉट बना रहा हूँ, ये रहा, मैं सिर्फ ये दो ले रहा हूँ। चलो
सपोज, और ये मेरा रोटर, दिस इज माय रोटर। तो अब दिख रहा है आपको ये इतना एयर गैप मिल रहा है मुझे, तो एयर गैप ज्यादा है, तो मुझे बताओ रिलेक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, म्यू नॉट ए। एयर गैप ज्यादा है तो म्यू भी ज्यादा होगी, तो मुझे बताओ रिलेक्टेंस क्या, म्यू सॉरी कम होगी, क्योंकि एयर की परमेबिलिटी कम होती है, तो रिलेक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितना एयर होगा, एयर मीडियम में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल करेगी, उतना मेरा रिलेक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ द रिलेक्टेंस ऑफर्ड इन ओपन स्लॉट इज मोर, ठीक है, वो ज्यादा है। अब रिलेक्टेंस ज्यादा है, और रिलेक्टेंस ज्यादा, ढंग से सुनना, तो लीकेज फ्लक्स क्या होगी। देखो लीकेज फ्लक्स कौन सी है, ये वाली। अब मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जल्दी, इसको, इस फ्लक्स को, दो फ्लक्स है, एक तो ये सीधा इसको मिल गया, कौन सा, मैग्नेटिक पाथ, एक इसको यूं गोल घूम के वापस आना पड़ा, क्योंकि ये भी तो मैग्नेटिक पाथ है, ये वाला, इसकी जो खुद की बॉडी है, यहाँ आनी पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम फ्लक्स कौन सा पाथ ट्रेवल करना चाहेंगी, एक स्ट्रेट वाला या फिर ये गोल घूम के वापस आने वाला, बताओ। आप सीधे सीधे जा रहे हो, स्ट्रेट वाला, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि उसमें मुझे रिलेक्टेंस क्या मिल रही है, कम मिल रही है। इसमें मेरे को ये आया, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना पड़ा इसके अंदर। तो ओपन स्लॉट के अंदर रिलेक्टेंस ज्यादा है, इसलिए लीकेज फ्लक्स क्या होगी, कम होगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स क्या लिंक करेंगी, रोटर के साथ, है ना। बिकॉज ऑफ दिस, ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रिलेक्टेंस ज्यादा है तो लीकेज फ्लक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, क्योंकि कम आपकी जो फ्लक्स लाइंस है वो कल कम घूम के वापस आएंगी, और मैक्सिमम लिंक कर देंगे सामने, क्योंकि उनको सामने दिख रहा है कि भाई यार ज्यादा लो रेजिस्टेंस, लो रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा है मेरे को। ओके, तो यहां समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ फाई इज इक्वल टू, ये पढ़ा होगा आपने, एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस is equal to Ni upon reluctance. MMF is nothing but ampere turns, number of turns into conductor, और ये मेरा एक्साइटिंग करंट। अब मुझे बताओ, आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स क्या होनी चाहिए, जो म्यूचुअल फ्लक्स जो लिंक कर रही है सेकेंडरी वाइंडिंग, इट मस्ट बी कांस्टेंट और वेरिएबल। फ्लक्स क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट ही होगी, फ्लक्स मस्ट बी कांस्टेंट। सपोज मैं कंपेयर कर रहा हूं कि तीनों स्लॉट्स के अंदर, ओपन स्लॉट, क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट के अंदर जो फ्लक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अब मुझे बताओ रिलेक्टेंस इसमें क्या है, ज्यादा है, रिलेक्टेंस इसके अंदर ज्यादा है, तो एक्साइटिंग करंट, वही सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटिंग करंट मुझे क्या चाहिए, कम या ज्यादा, इस फॉर्मूले से बताओ एनीवन। रिलेक्टेंस अगर ज्यादा है, ओपन स्लॉट में हमने देख लिया रिलेक्टेंस ज्यादा है, तो एक कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, सेम कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटिंग करंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो ये एक डिसएडवांटेज हो गई ओपन स्लॉट की, कि उसके अंदर जो मुझे एक्साइटिंग करंट कौन सा, ये वाला जो हम सप्लाई से ले रहे हैं। ओके, इंडक्शन मोटर इज सिंगली एक्साइटेड, okay, induction motor is a singly excited machine while DC machine and synchronous machine are doubly excited। ठीक है, सिंगल एक्साइटेड क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सप्लाई से ले रही है एक्साइटिंग करंट, और कहीं से कोई दूसरा एक्साइटेशन हम दे ही नहीं रहे। ओके, तो सिंगल एक्साइटेड जो हम एक्साइटिंग जो करंट ये लेंगे, ये कहां से लेंगे, सप्लाई से, तो ये हम ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके, ये एक इसका डिसएडवांटेज, एक्साइटेशन करंट हमारा ज्यादा हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जो एयर गैप है, एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मुझे बताओ, हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ईएमएफ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वहां पे हमने एक कंडीशन मानी थी कि एयर गैप दोनों के बीच में, रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है यूनिफॉर्म माना था। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, उसकी वजह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ का जो वेव फॉर्म आएगी वो भी क्या होगी, वो भी नॉन यूनिफॉर्म आएगी। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, तो मतलब ये दिख क्या रहा है इसके अंदर, ये प्योर साइनसोइडल है क्या, नहीं है, इसके अंदर क्या है, ये हार्मोनिक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म
there will be harmonics will be produced in the EMF. ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया. ओके, तो ये दो बड़े डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या है मैंने आपको बताया, रिलेक्टेंस ज्यादा है इसका. ओके, रिलेक्टेंस इसका ज्यादा है, नो डाउट इसका रिलेक्टेंस ज्यादा है. लीकेज फ्लक्स क्या होगी इसकी? कम होगी. मैं बता चुका हूँ, रिलेक्टेंस ज्यादा तो लीकेज फ्लक्स इसकी कम. तो ये आपने में पढ़ा होगा मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर, दैट लीकेज इंडक्टेंस इज नथिंग बट n phi l अपॉन I. phi l क्या है मेरा? लीकेज फ्लक्स. n इज द नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द करंट. तो अगर लीकेज फ्लक्स कम है तो लीकेज इंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा. एंड व्हाट इज द लीकेज रिएक्टेंस? दैट इज नथिंग बट 2 pi f l. ओके, सो लीकेज इंडक्टेंस कम तो लीकेज रिएक्टेंस भी कम. हम ये तो चाहते हैं लीकेज रिएक्टेंस हमारा कम होना चाहिए. तो इस ओपन स्लॉट का एक एडवांटेज है कि लीकेज रिएक्टेंस मेरा क्या आ गया? कम आ गया, XL. दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट. ओके, तो ये हो गया ओपन स्लॉट. अब चलते हैं हम सेमी ओपन टाइप में. ओके, लेट मी रेज दिस. ये सब चीजें मैंने उस कंपैरिजन टेबल में लिख रखी है, डोंट वरी. ओके, अब हम, आप ही फिगर देखना, ये अपना ओपन है. अब मैं सेमी ओपन बना रहा हूं. ओके, ये मेरा क्या है? स्टेटर. और ये मेरा क्या है? रोटर. और इसके अंदर मैंने क्या रखे? कंडक्टर्स, मेरे कॉइल की वाइंडिंग्स. ओके, यहाँ पे. अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहले ये ओपन इतना ज्यादा ओपन था, अब मैंने ओपनिंग बहुत कम कर दी. तो अब मैं कह सकता हूँ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एयर गैप, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एयर गैप कम हुई या ज्यादा हुई? बताओ. ज्यादा. नहीं, कैसे हुई? देखो, पहले इससे और इससे कंपेयर करो. यहाँ पे यूनिफॉर्म था, फिर इसकी जो ये ओपन था, ये सपोज 1 mm था. इस 1 mm को मैंने ओपनिंग को कम कर दिया, 0.2 mm कर दिया. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म था, ये थोड़ी सी दूर के लिए नॉन यूनिफॉर्म आया, फिर यूनिफॉर्म आया, है ना. यहाँ पे कितनी दूर के लिए आ रहा था? 1 mm के लिए. और यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.2 mm के लिए. तो मुझे बताओ, यूनिफॉर्मिटी बढ़ी या घटी? यूनिफॉर्मिटी बड़ी. बढ़ी. गुड, समझ में आया ना. तो अब मुझे बताओ इसका एक एडवांटेज. इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इसका जो हार्मोनिक्स है इसके अंदर कम होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बढ़ गई, तो हार्मोनिक्स हमें कम मिलेंगे. ठीक है. हाँ, एक एडवांटेज और था इसका, ये वाले का, फर्स्ट वाले का. सबसे पहले मुझे बताओ, ओपन है तो यहाँ पे आराम से वाइंडिंग को आराम से देख सकते हो आप. अगर रोटर को मैंने हटा दिया तो विजिबल है, क्योंकि ये ओपन है, आप आराम से देख सकते हो. एक तो एक्सेस बहुत ईच वाइंडिंग के लिए इजी है. अब नई वाइंडिंग मुझे प्लेस करनी है, सपोज नई वाइंडिंग एक और प्लेस करनी है यहाँ बीच के अंदर कहीं भी, तो मैं आराम से प्लेस कर सकता हूँ. और मेंटेनेंस, अगर कुछ खराब हो गया तो आराम से कर सकता हूँ. यानी ईज ऑफ एक्सेस और मेंटेनेंस है किसके अंदर? ओपन स्लॉट के अंदर. अब यहाँ पे सेमी ओपन के अंदर और सेमी क्लोज के अंदर, अब इसके अंदर क्या है? हम नई वाइंडिंग मुश्किल से ही रख पाएंगे. ठीक है, बहुत छोटा हो गया, यानी हम एक्स्ट्रा फॉर्मर कॉइल्स नहीं पुट कर सकते. एक बार बन गई वो बन गई. ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस है ना, हम नई कॉइल्स नहीं रिप्लेस कर सकते. ठीक है, ये दिक्कत है इसके अंदर, ईज ऑफ एक्सेस है इसके अंदर. ठीक है, एक्सेस ऑफ वाइंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट. और हम इसके अंदर लार्ज कॉइल्स भी प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि एरिया कम हो गया इसका. ओके, अब ये दो डिसएडवांटेज हो गए किसके? आपके सेमी ओपन के. एक तो हम ईज ऑफ एक्सेस, वाइंडिंग डिफिकल्ट है, वी कैन नॉट कीप लार्ज फॉर्मर कॉइल्स. दूसरा डिसएडवांटेज. तीसरा रिलक्टेंस का है. ठीक है, रिलक्टेंस इट ऑफर्स मोर लीकेज रिएक्टेंस. लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा कैसे? देखो, अभी मैंने आपको बताया, एक तो यहां से, लेट मी रब दिस,
उसके अंदर लीकेज रिएक्टेंस क्या थी, कम थी। लेट मी ड्रॉ, क्योंकि इसमें रिलेक्टेंस अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। रिलेक्टेंस कम क्यों हो गया, देखो इसके अंदर ये जो एयर गैप था पहले कितना था 1 mm था, अब 0.2 mm हो गया, ये इतना वाला रास्ता। तो यहां से ये लिंक किया, तो सपोज दो फ्लक्स लाइन, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ, दो फ्लक्स लाइंस यहाँ पे न्यूमेरिकली, दो फ्लक्स लाइंस यहाँ पे रोटर के साथ चली गई, और यहाँ पे सपोज कितनी जा रही थी, 4 जा रही थी, और यही तो काम की है, ठीक है। अब ये एरिया कम हो गया, तो यहां से एक तीसरी जो चली, मुझे बताओ ये आगे क्यों जाएगी, इसको तो लो मैग्नेटिक पाथ मिल गया, ये यहीं घूम जाएगी, ये भी यहीं घूम जाएगी, ये भी यहीं घूम जाएगी, यही घूम, मुझे बताओ फिर लीकेज फ्लक्स इस वाले के अंदर कम हुई या ज्यादा हुई, ज्यादा। ज्यादा ज्यादा हुई, समझ में आया। तो सेमी क्लोज के अंदर, सेमी ओपन के अंदर, सेमी क्लोज के अंदर आपकी लीकेज फ्लक्स क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, रिएक्टेंस कम होगी, ठीक है। ये 3 डिसएडवांटेज हैं किसके, सेमी ओपन टाइप के, ओके। एक तो एक्सेस बहुत इजी डिफिकल्ट है, और वी कैन नॉट कीप लार्ज फॉर्मर कॉइल्स बाद में, ठीक है। दूसरा, इट ऑफर्स मोर लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस मतलब लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, वही सेम फॉर्मूला एन फाई एल अपॉन आई, लीकेज फ्लक्स ज्यादा तो लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा, लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा तो 2 पाई एफ एल से एक्सएल भी ज्यादा, जो हम कम देखना चाहते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। रिलेक्टेंस कम हो गई इसके अंदर, नो डाउट, क्योंकि एयर गैप अपना जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन रिलेक्टेंस, ओके। रिलेक्टेंस कम, फ्लक्स मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो एक्साइटिंग करंट क्या चाहिए मुझे, अब बताओ, कम, ओके। कम रिलेक्टेंस है ना, तो अब मुझे बताओ ये जो सप्लाई से, ये वाला जो स्लॉट है, सप्लाई से जो करंट है वो क्या करेगा, कम ड्रॉ करेगा, दैट इज एडवांटेज, ओके। और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा डिसएडवांटेज, दूसरा एडवांटेज, सॉरी ये पहला एडवांटेज हो गया, दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो, या फिर मैं कहूँ एयर गैप है, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, कुछ बीच में, तो जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी वो लगभग लगभग साइनसोइडल मिलेगी, ठीक है। तो देयर विल बी लेस हार्मोनिक्स इन दिस टाइप ऑफ प्लॉट्स, ओके। तीसरा, तीसरा जो होगा वो होगा हमारा क्लोज्ड, वो बहुत इजी है, जो हम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। क्लोज्ड वाला हम यूज ही नहीं करते, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लेट मी सी दैट। क्लोज वाले में कुछ नहीं किया, लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। ये मेरा स्टेटर, स्टेटर है, इसके बीच में मैंने गड्ढा कर दिया, ये मेरा रोटर आ गया, ये मेरा स्टेटर हो गया, इसके बीच में मैंने वाइंडिंग रख दी, ओके। अब इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज, एयर गैप, बताओ एयर गैप यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म है, तीनों तीनों कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म एयर गैप है, एयर गैप यूनिफॉर्म है, और एयर गैप भी कम हो गया, पहले ये वाला हट गया। तो मुझे बताओ एयर गैप यूनिफॉर्म है तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगी वो हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। और रिलेक्टेंस क्या होगा इसका, सबसे कम, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट भी आ रहा था हमारा, वो हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो रिलेक्टेंस इसकी सबसे कम, अब रिलेक्टेंस कम हो गई तो फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन रिलेक्टेंस से एक्साइटिंग करंट विल बी वेरी मच लेस, तो हम सप्लाई से भी हम बहुत कम करंट, सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम करंट चाहिएगा हमें, ठीक है। दैट इज एडवांटेज। डिसएडवांटेज, एक बार ये तो बंद हो गया, हम देख ही नहीं सकते, रिपेयर भी नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये था, और एक और, लीकेज फ्लक्स का क्या हाल होगा बताओ, लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगी या कम होगी, लीकेज फ्लक्स इसमें ज्यादा होगी या कम बहुत होगी, ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये एक ही फ्लक्स लाइन पहुंचेगी, बाकी तो ये वाला पाथ ले लेंगी, क्योंकि यही तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो दैट इज लीकेज फ्लक्स, ओके। तो ये समझ में आया आपको, दिस इज दी कंपैरिजन। चलो इसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन टेबल में दिखा देता हूँ। फर्स्ट
ओपन स्लॉट, क्लोज स्लॉट, डिजाइन इज वेरी इजी, स्लॉट्स आर ओपन, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन क्लोज हो गया, तो हम इसको यूज ही नहीं करते, हम यूज करते ओपन स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट। दिस इज सेमी क्लोज, ये मॉडरेट। रूटीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज इजी, सिंपल दिख रहा है, डिफिकल्ट है मॉडरेट। डिजाइन कॉस्ट इज लेस, है ना, डिजाइन कॉस्ट यानी एक्स्ट्रा मुझे मैग्नेटिक मटेरियल हटी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन कॉस्ट इज मोर, और इसकी मीडियम। अंडर ओपन स्लॉट एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म, मैं बता चुका हूं, अंडर एयर गैप और अंडर जो क्लोज स्लॉट है यूनिफॉर्म एयर गैप है, अंडर क्लोज स्लॉट ये मॉडरेट, ये इसमें सब में जो सेमी क्लोज है सब में मॉडरेट आएगा क्योंकि ये दो इन दोनों के बीच का है। ओके, रिजल्ट इन स्लॉट हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक्स आएंगे, नो स्लॉट हार्मोनिक्स, सी दिस। ओके, फिगर से मैंने बताया आपको। नाउ लीकेज फ्लक्स इसमें क्या होगी, सबसे कम होगी, बिकॉज रिलेक्टेंस ऑफर टू लीकेज फ्लक्स इज मोर, मैंने आपको बता चुका हूं इसके अंदर। नेक्स्ट, लीकेज फ्लक्स इज हाई एज द रिलेक्टेंस ऑफर टू लीकेज फ्लक्स इज लेस, ये वाला मॉडरेट। अब लीकेज फ्लक्स इज लेस तो लीकेज रिएक्टेंस भी क्या होगा, कम, इसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर मॉडरेट। तो द नेट रिलेक्टेंस इज मोर ड्यू टू मोर एयर गैप, ये बता चुका हूं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस फॉर्मूले में ये आपने अगर कंपेयर करें, ट्रांसफॉर्मर को कंपेयर करें और हमारी मशीन को, इंडक्शन मोटर को कंपेयर करें, इंडक्शन मोटर के अंदर हम जो यूज करते हैं दैट इज दिस ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट इज मोर प्रेफर्ड इन दिस, ठीक है, क्यों देखते हैं हम, ठीक है। बट इसी को कंपेयर करें, ये आपने डायग्राम देखा होगा, ये दिख रहा होगा, दिस इज वर्किंग कंपोनेंट, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिलक्टेंस ज्यादा है क्योंकि एयर गैप ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या था, ऐसा कुछ था, ठीक है, ये मेरी वाइंडिंग थी, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग थी, यहाँ से फ्लक्स ट्रेवल करके म्यूचुअल इसके साथ लिंक करती थी, तो एयर गैप तो इसके अंदर था ही नहीं कोई, मैग्नेटिक मटेरियल कंटिन्यूस थी, ठीक है। तो सेम फ्लक्स के लिए, सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए Ni अपॉन रिलक्टेंस, इसमें रिलक्टेंस क्या था, बहुत कम है, तो एक्साइटिंग करंट यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, और एक्साइटिंग करंट मुझे क्या चाहिएगा, बहुत कम चाहिएगा। तो सी मैग्नेटाइजिंग करंट मेरा Im, ये जो दिख रहा है आपको Im, दिस इज माय मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर फॉर सेम फ्लक्स। ओके, तो ये मेरा पावर फैक्टर एंगल आ गया। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos ऑफ फाइव, तो ये cos ऑफ फाइव मेरा ये आया, ठीक है। जितना कम होगा cos फाइव उतना मेरा पावर फैक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि cos ऑफ जीरो क्या होता है, 1 होता है, और 1 मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब सेम फ्लक्स के लिए, अब इसके अंदर इंडक्शन मोटर के अंदर तो एयर गैप आ गया, तो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्योंकि रिलेक्टेंस ज्यादा हो गया, रिलेक्टेंस ज्यादा हो गया तो एक्साइटिंग करंट भी या मैग्नेटाइजिंग करंट भी मुझे ज्यादा चाहिए, तो देखो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया, तो ये दिस इज दी नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, ये बढ़ गया, ये एंगल देखा आपने, एंगल भी बढ़ गया, अगर एंगल बढ़ गया तो पावर फैक्टर क्या हो गया, कम। ओके, सो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज पुअर, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सो इन ओपन स्लॉट ड्यू टू लार्ज एयर गैप Im is high to maintain the flux, so the reluctance is more, therefore the magnetizing current required is more, so power factor is reduced। तो power factor, कोई पूछे भी why power factor is reduced compared to transformer, तो आप ये रीजन बता सकते हो, बिकॉज ऑफ दी रिलेक्टेंस और बिकॉज ऑफ दी एयर गैप, ठीक है। अब ये तो ओपन स्लॉट के अंदर हुआ। पावर फैक्टर अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करते हैं, लेट कंपेयर, तीनों को कंपेयर करते हैं कि तीनों स्लॉट के अंदर किसका पावर फैक्टर अच्छा होगा, किसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, है ना। तो लेट मी दिस, तो एक्साइटिंग करंट है IE, वो ओपन में सबसे ज्यादा होगा, ओपन वाले स्लॉट का, फिर मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्साइटिंग करंट सेम है ना, सेमी ओपन का उससे कम, और सबसे कम किसमें चाहिएगा, क्लोज्ड वाले, ठीक है, क्लोज्ड वाले। तो जितना एक्साइटिंग करंट कम होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ओके, उतना ही एंगल कम होगा, उतना एंगल कम होगा तो पावर फैक्टर मेरा हाई होगा। तो जस्ट अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर cos फाइव नॉट होता है, ओके, और ये cos फाइव नॉट और ये cos फाइव नॉट, तो ये क्लोज्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेमी क्लोज का थोड़ा कम, फिर सबसे कम ओपन का, ये हम देख चुके हैं, ठीक है।
तो और हाँ बताओ। क्लोज वाले में लीकेज रिएक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, लीकेज हाँ ज्यादा होगा, सही बात है। तो अगर सर वो लीकेज रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। मैग्नेटाइजिंग पावर की नहीं, लीकेज रिएक्टेंस की। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेम फ्लक्स कंपेयर कब कर रहा हूँ, जब तीनों को सेम फ्लक्स प्रोड्यूस के लिए क्या चाहिए। तो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक्साइटिंग करंट तो बेसिकली क्या चाहिएगा आपको। अगर एक्साइटिंग करंट की बात करेंगे सबसे कम इसी के अंदर, क्योंकि रिलेक्टेंस हम बात कर रहे हैं जो लीकेज फ्लक्स उससे नहीं, उससे मतलब नहीं है, मुझे तो चाहिए ये वाले से, यहाँ पे, क्योंकि इसमें सबसे कम लीकेज फ्लक्स होगा, क्योंकि सॉरी लीकेज रिएक्टेंस होगा आपके जो रिलेक्टेंस होगा, सॉरी रिलेक्टेंस सबसे कम होगा। रिलेक्टेंस क्या कर रहा है, हमारी जो यूजफुल फ्लक्स है उसको रोक रहा है, लीकेज फ्लक्स से कोई मतलब ही नहीं हमें, ठीक है ना। यहाँ वाले इसके अंदर आप ये वाले को डिस्कस कर रहे हो कि ये अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, ओके क्लोज कर दिया, अब ये क्लोज कर दिया तो एयर गैप मेरा क्या हो गया, कम मिल गया, तो रिलेक्टेंस मेरी क्या हो गई, कम हो गई। रिलेक्टेंस कम करने के लिए कम हो गई, तो एक्साइटिंग करंट है वो क्या होगा मेरा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम यूजुअल फ्लक्स की बात कर रहे हैं कंपेयर, ओके। और जो लीकेज फ्लक्स है वो ज्यादा होगा, नो डाउट। ये ओके जो आपका डाउट है ये कि भाई लीकेज ज्यादा कर रहा है तो सर मुझे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर लगाना पड़ेगा। हम कर रहे हैं सेम रेटिंग मशीन के लिए, तीनों के लिए, कि भाई हमें सिर्फ सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करना होगा, तब तीनों में एक्साइटिंग करंट है वो कम चाहिएगा या ज्यादा चाहिएगा। तो वो तो हम यूजफुल फ्लक्स से आएगा एक्साइटिंग करंट, मुझे लीकेज फ्लक्स से क्या मतलब है अभी। तो जब अगर एयर गैप कम हो गया तो मैक्सिमम लाइंस अगर यहाँ पे पहुंच रही हैं म्यूचुअल फ्लक्स के लिए, तो एक्साइटिंग करंट मुझे कम चाहिएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है Phi इज इक्वल टू NI अपॉन रिलेक्टेंस। ये रिलेक्टेंस ही तो ऑफर कर रही है इस यूजफुल फ्लक्स। दिस इज नॉट माई लीकेज फ्लक्स, दिस इज माई यूजफुल फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स, ओके। आप कंपेयर, आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो लीकेज फ्लक्स से, ओके ओके ओके। तो ये यहाँ पे हम, सो लार्ज रेटिंग मशीन्स ऑलवेज प्रिफर ओपन स्लॉट टाइप, ठीक है, बिकॉज ऑफ इजी डिजाइन। तो मेंटेनेंस रिपेयर इजी, मेंटेनेंस रिपेयर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम एक्साइटिंग करंट के साथ थोड़ा वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाइल नॉर्मल रेटिंग मशीन यूजेस सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है, जो कम रेटिंग की होती है। वाइल क्लोज स्लॉट्स आर रेयरली प्रिफर्ड, दीज आर रेयरली प्रिफर्ड, हम यूज ही नहीं करते इसको, ओके। ये करके हमने देखा था कि भाई इससे मशीन इंप्रूव होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ओके। तो दीज आर दी कंपैरिजन ऑफ आवर स्टेटर स्लॉट्स, ओपन क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग दी अनदर मेजर, दैट इज मेजर कंस्ट्रक्शन, दैट इज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे और द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे रोटर हमारा घूमता है, ओके। So let me stop the recording. After that you can ask your doubts.